वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग नसीम एज़किल के जो वर्क हैं उनका एक ओवरव्यू कंफर्म करेंगे कि नसीम एज़किल की जो टोटल पोएम्स हैं उनका हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, उनको हम डिवाइड कैसे करते हैं। नसीम एज़किल के वर्क्स का ओवरव्यू लेने के बाद में फिर यहाँ से जो जो पोएम इम्पॉर्टेंट होंगी उनको हम कंफर्म करेंगे। लेकिन सबसे पहले नसीम एज़किल के जो वर्क्स हैं उनका हम ओवरव्यू ले रहे हैं। जो भी वर्क मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, जो भी टाइटल बेस्ड मैं आपको बता रहा हूँ, उसको वैसे कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि टाइटल बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी ये एनालिसिस काम आएगा। तो आप लोग सबसे पहले कंफर्म कर लीजिए कि नसीम एज़किल की जो पोएम्स हैं उनको 6 कलेक्शन में पब्लिश किया गया है। तो क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग बेटर तरीके से कंफर्म करते हैं। देखिएगा, नसीम एज़किल की जो पोएट्री है वहाँ की जो सेंट्रल थीम है वो एलिनेशन की थीम है। एलिनेशन का मतलब होता है अलगाव होता है, अलग थलग होना, सोसाइटी से अपने आप को लोनलीनेस फील कराना। इसको हम एलिनेशन की थीम बोलते हैं, अलगाव की थीम बोलते हैं। तो नसीम एज़किल की जो पोएम्स हैं वहाँ पर हमको एक सेंट्रल थीम एलिनेशन की भी देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ नसीम एज़किल की जो पोएट्री है उसकी मेन थीम जो है वो सोशल रिफॉर्म भी है। नसीम एज़किल अपनी पोएम्स के थ्रू सोशल चेंजेस करना चाहते हैं, सोशल रिफॉर्म करना चाहते हैं। तो आप लोग कंफर्म रखिएगा कि नसीम एज़किल की पोएट्री का सेंट्रल थीम जो है वो एलिनेशन भी है, और नसीम एज़किल की पोएट्री का सेंट्रल थीम जो है वो सोशल रिफॉर्म भी है। देखिएगा, नसीम एज़किल की जो पोएम्स हैं वो पब्लिश्ड हुई हैं, 6 कलेक्शंस में पब्लिश्ड हुई हैं। अब ये 6 कलेक्शंस का कॉन्सेप्ट क्या है उसको मैं कंफर्म कर रहा हूँ। जो फर्स्ट कलेक्शन आया था उसका नेम था अ टाइम टू चेंज। ये कलेक्शन जो है वो 1952 में एक कलेक्शन आया था। जो ये कलेक्शन है जब पब्लिश हुआ था तो उस समय नसीम एज़किल जो हैं वो 20s के थे, मीन्स 20 ईयर ओल्ड थे, वो 20 साल के थे जब नसीम एज़किल की पोएम्स का ये फर्स्ट कलेक्शन अ टाइम टू चेंज पब्लिश हुआ था। नसीम एज़किल की पोएम्स का जो ये कलेक्शन है, यहाँ पर जो पोएम्स हैं, पोएम्स का जो थीम है वो पोएट्री भी है, लव भी है और मैरिज भी है। ये मेन थीम्स हैं नसीम एज़किल के इस कलेक्शन की। देखिएगा, जो ये कलेक्शन है नसीम एज़किल की पोएम्स का, ये शो करता है कि जो नसीम एज़किल है उसने पोएट्री को कैसे देखा है, पोएट्री को देखने का नज़रिया नसीम एज़किल का क्या है। तो यहाँ पर इस कलेक्शन में जो पोएम्स हैं वो इस बात को हाईलाइट करती हैं। नसीम एज़किल ने पोएट्री को वे ऑफ लाइफ बोला है, आप लोग कंफर्म रखिएगा। कंटिन्यूअस फ्लो बोला है पोएट्री को नसीम एज़किल ने, और इसके साथ ही साथ नसीम एज़किल ने कहा है कि जो पोएट्री है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ है, हमारे जीवन का इंटीग्रल पार्ट है, हमारे जीवन का अविभाज्य अंग है। अब यहाँ पर जो ये कलेक्शन है, इस कलेक्शन में पोएम्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैंने कुछ सर्टेन मेजर पोएम्स रखी हैं उनके नेम क्या हैं आप लोग लर्न रख लीजिएगा, क्योंकि ये टाइटल बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। तो अ टाइम टू चेंज इस नाम से कलेक्शन भी आया है, और इस नाम से इस कलेक्शन में एक पोएम भी है। नेक्स्ट पोएम द डबल हॉरर, नेक्स्ट पोएम डिक्लेरेशन, नेक्स्ट पोएम एनकाउंटर। ये कुछ मेजर पोएम्स हैं फर्स्ट कलेक्शन की, इनके नेम आप लोग लर्न रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग सेकंड कलेक्शन की तरफ चल रहे हैं। नसीम एज़किल की पोएम्स का जो सेकंड कलेक्शन है उसका नेम है 60 पोएम्स नेम है, और ये 1953 में जो ये कलेक्शन है वो पब्लिश हुआ था। इस कलेक्शन में जो पोएम्स हैं वो शो करती हैं नसीम एज़किल के ऊपर W.B. ईट्स, विलियम बटलर ईट्स और विलियम ब्लेक जैसे राइटर का जो इन्फ्लुएंस था नसीम एज़किल के ऊपर, उस इन्फ्लुएंस को इस कलेक्शन की जो पोएम्स हैं वो शो करती हैं। इस कलेक्शन की जो पोएम्स हैं वो बेस्ड हैं, वो आधारित हैं लव एंड सेक्स की थीम पर
आधारित हैं। इस कलेक्शन में जो मेजर पोएम्स हैं उनको मैंने डिस्कस किया है। बहुत सारी पोएम्स के नेम मैंने मेंशन नहीं किए हैं। यहाँ पर पोएम सिचुएशन है, टू नाइट्स ऑफ लव है, आप पोएम ऑफ डेडिकेशन, ये मैंने 3 मेजर पोएम्स जो है वो सेकंड कलेक्शन की यहाँ पर डिस्कस की है। मेजर पोएम्स टाइटल बेस्ड क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और 6 कलेक्शन कौन कौन से नसीम एस्किल की पोएम्स के आए हैं ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट कलेक्शन की तरफ हम चलते हैं। इसका नेम है दी थर्ड, ये 1959 में आया था। ये थर्ड कलेक्शन था नसीम एस्किल की पोएम्स का। जो ये कलेक्शन है वो ग्रेटर मैच्योरिटी दिखाता है देन दी प्रीवियस कलेक्शन। मीन्स नसीम एस्किल के इससे पहले पोएम्स के जो 2 कलेक्शन पब्लिश हुए हैं वहाँ पर जो पोएम्स हैं उन पोएम्स के कंपैरिजन में इस कलेक्शन की जो पोएम्स हैं और राइटर की राइटिंग स्किल में मैच्योरिटी को शो करती हैं। इसके साथ ही साथ जो ये कलेक्शन है वो रिवील करता है कि नसीम एस्किल का जो डीप लव है, नसीम एस्किल की जो सिंपैथी है फॉर द लोअर क्रीचर ऑफ नेचर, जो नेचर है, नेचर में जो लोअर क्रीचर हैं, छोटे से छोटे जीव जंतु हैं, यहाँ तक कि चिड़िया, यहाँ तक कि बर्ड, उनको लेकर के नसीम एस्किल का डीप फेथ क्या है, डीप लव क्या है, डीप सिंपैथी क्या है, वो इस कलेक्शन की जो पोएम्स हैं वो शो करती हैं। इस कलेक्शन में मैंने मेजर पोएम मेंशन नहीं किया है क्योंकि उस तरीके से इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग नसीम एस्किल की पोएम्स का जो 4th कलेक्शन है उसकी तरफ आते हैं। 4th कलेक्शन जो है उसका नेम है द अनफिनिश्ड मैन नेम है। ये 1960 में पोएम्स का कलेक्शन आया था। जो ये कलेक्शन है वो शो करता है अर्बन थीम को शो करता है, सिटी लाइफ की जो थीम है उसको शो करता है, बॉम्बे की लाइफ कैसी है उसको शो करता है, बॉम्बे की लाइफ में अगलीनेस क्या है, न्यूरोसिस क्या है, लोनलीनेस क्या है, फ्रस्ट्रेशन क्या है, इन सारे पॉइंट्स को जो ये 4th कलेक्शन है यहाँ की जो पोएम्स हैं वो हाईलाइट करती हैं। नसीम एस्किल यहाँ पर नरेट करता है बॉम्बे की उस सिटी लाइफ को, जिस सिटी लाइफ को नसीम एस्किल ने एक्सपीरियंस्ड किया है, जिस सिटी लाइफ को नसीम एस्किल ने खुद जिया है, उसी लाइफ को यहाँ पर वो नरेट कर रहा है। देखिएगा इसकी जो टाइटल है, मीन्स जो ये कलेक्शन है, इस कलेक्शन की जो टाइटल है द अनफिनिश्ड मैन, तो यहाँ की टाइटल द अनफिनिश्ड मैन जो है उसको नसीम एस्किल ने लिया है विलियम बटलर ईट्स की एक बहुत ही फेमस पोएम है जिसका नेम है आ डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल। जो ये पोएम है ये विलियम बटलर ईट्स की पोएम है और इसी पोएम से नसीम एस्किल ने अपने इस पोएम्स के कलेक्शन की जो टाइटल है द अनफिनिश्ड मैन उसको यहाँ पर डिराइव किया है। अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं कि जो ये कलेक्शन है मीन्स ये 4th नंबर का जो कलेक्शन है अनफिनिश्ड मैन, यहाँ की मेजर पोएम्स कौन कौन सी हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट मेजर पोएम्स को डिस्कस किया है। यहाँ पर एक पोएम है अर्बन जिसका नेम है, नेक्स्ट पोएम है अ मॉर्निंग वॉक, आप लोग इनको लर्न रखिएगा टाइटल बेस्ड क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नसीम एस्किल की पोएम्स का जो नेक्स्ट कलेक्शन आया है उसका नेम है द एग्जैक्ट नेम है और ये 1965 में कलेक्शन आया है। जो ये कलेक्शन है वो शो करता है नसीम एस्किल की एबिलिटी को शो करता है कि नसीम एस्किल के अंदर जो एबिलिटी है वो एबिलिटी जो ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, जो कॉमन प्लेस की चीज़ें हैं, कॉमन लाइफ की चीज़ें हैं, उनसे पोइट्री को क्रिएट कर देना, ये नसीम एस्किल की जो एबिलिटी है उस एबिलिटी को इस कलेक्शन की जो पोएम्स हैं वो शो करती हैं। यहाँ पर मैंने मेजर पोएम्स को डिस्कस किया है। अ वुमन ऑब्जर्व्ड, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पीजीटी के एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं नसीम एस्किल की पोएम नाइट ऑफ स्कॉर्पियन से, जिसको हम लोग इन डेप्थ भी डिस्कस करेंगे। इन इंडिया ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिलॉसफी जो पोएम है ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फिर बर्ड वाचर है, आ कंजुगेशन है। तो ये कुछ मेजर पोएम्स हैं इस कलेक्शन की जिनके नेम मैंने मेंशन कर दिए हैं। अब हम लोग
नेक्स्ट कलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट कलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नसीम एस्किल की पोएम्स का जो कलेक्शन है उसको हम एस्किल की लेटर पोइट्री का कलेक्शन कहते हैं। यहाँ पर 1965 से 1988 के मिड में नसीम एस्किल्स की पोएम के कुछ कलेक्शन आए हैं। एक कलेक्शन है जिसका नेम है हिम्स ऑफ डार्कनेस, ये 1976 में आया था कलेक्शन। जो ये पोएम्स का कलेक्शन है, यहाँ पर जो नसीम एस्किल है वो बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्टिव हो रहा है, अपने आइडियाज़ को लेकर के अपने आइडियाज़ को ओपनली कन्वे कर रहा है। रिलीजन को लेकर के उसके व्यूज़ क्या हैं, फ़िलासफ़िकल इंटरेस्ट उसका क्या है, इन सारी चीज़ों पर वो डिस्कस कर रहा है इस कलेक्शन में। इस कलेक्शन हिम्स ऑफ डार्कनेस की जो मेजर पोएम्स हैं उनके नेम मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। आइलैंड पोएम का नेम है। बैकग्राउंड कैजुअली, ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, टाइटल बेस्ड क्वेश्चन के लिए लर्न रखिएगा। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा, ये भी टाइटल बेस्ड क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। गुरु पोएम, ये भी टाइटल बेस्ड क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। पोएम ऑफ द सेपरेशन, फिर ट्रिब्यूट टू उपनिषद, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि ट्रिब्यूट टू उपनिषद जो है वो किसका वर्क है, तो ये नसीम एस्किल की पोएम है। पोस्टर पोएम्स, तो ये कुछ पोएम्स हैं हिम्स ऑफ डार्कनेस का जो कलेक्शन आया है वहाँ पर। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ रहे हैं लेटर डे साम्स, जो कि नसीम एस्किल की पोएम्स का कलेक्शन है, 1982 में आया था। और पोएम्स के इस कलेक्शन के लिए नसीम एस्किल को साहित्य अकादमी का अवार्ड भी दिया गया था। इस कलेक्शन में जो पोएम्स हैं यहाँ पर नसीम एस्किल ने मॉडर्न इंटरप्रिटेशन किया है 9 ऑफ द बिब्लिकल साम्स। बाइबल में 9 भजन हैं, 9 साम्स हैं, उनका मॉडर्न इंटरप्रिटेशन जो है वो नसीम एस्किल ने अपने इस कलेक्शन में किया है। यहाँ पर नसीम एस्किल जो है वो इंटरप्रेट कर रहा है साम्स को, उन भजनों को, फॉर मॉडर्न मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो साम्स कितना इम्पॉर्टेंट है, उसका महत्व इम्पॉर्टेंस क्या है मॉडर्न मैन की लाइफ में, वहाँ पर फोकस कर रहा है नसीम एस्किल। इस कलेक्शन की मेजर पोएम्स जो हैं वो मैंने डिस्कस कर दी हैं। काउंसिल है, हीलर्स है, द पैट्रियट है, न्यूट्स है, तो ये पोएम्स हैं। तो इस तरीके से आज की इस क्लास में मैंने डिस्कस कर दिया है कि नसीम एस्किल्स की जो पोएम्स हैं वो पोएम्स पब्लिश हुई हैं, 6 कलेक्शन में पब्लिश हुई हैं। 6 कलेक्शन के नेम क्या क्या हैं आप लोग लर्न रखिएगा। और वहाँ पर जो मैंने पोएम्स दे दी है कोई ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कौन से कलेक्शन में कौन सी पोएम आई है, लेकिन जो जो मेजर पोएम्स मैंने डिस्कस कर दी हैं उनको लर्न रखिएगा, वो टाइटल बेस्ड क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और यहाँ से कई पोएम हैं जैसे नाइट ऑफ स्कॉर्पियन है, और जो फिलॉसफी की पोएम है, जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं उनका हम एनालिसिस भी करेंगे कल की क्लास में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।